साहो 2 राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कौन है साहो? क्या त्रिपाठी के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा साहो? क्या त्रिपाठी को मिलेगा धोखा? क्या अमृता नायर कर लेगी साहो को गिरफ्तार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोवा के एक खतरनाक गुंडे त्रिपाठी का सबसे खास आदमी जोरावर मारा जाता है, जिसके बाद त्रिपाठी की मुलाकात साहो से होती है, जो काफी अक्लमंद और जोरावर का करीबी होता है। उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर त्रिपाठी उसे अपनी गैंग में शामिल होने को ऑफर करता है और साहो थोड़ी देर सोचने के बाद त्रिपाठी से कहता है, भाई जब जोरावर भाई थे तो मैं इनडायरेक्टली आपके लिए ही तो काम करता था, और अब आप सामने से ऑफर दे रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिलेगा। त्रिपाठी को साहो की अक्लमंदी के बारे में तो पता था, पर अब वो उसकी ताकत के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है, तो ठीक है फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। ये फोटो देख, ये विट्ठल मानेक है, ये भी मेरी तरह ही धंधा करता है। कश्मीर की एक लड़की थी जिस पर मेरे आदमियों की नजर थी, उसे ये विट्ठल मानेक चुरा ले गया। अब तू इस लड़की को वापस मेरे पास ले आ। साहो वहां से चला जाता है और रात में ही विट्ठल मानेक के इलाके में पहुंचता है और अकेले ही उसको गुंडों से लड़के उस लड़की को चुरा लाता है। अगले दिन वो उस लड़की के साथ त्रिपाठी के अड्डे पर पहुंचता है। त्रिपाठी उस लड़की को देखकर खुश हो जाता है और साहो को गले लगा लेता है। अब साहो त्रिपाठी के करीबियों में शामिल हो चुका था। एक दिन बाद विट्ठल मानेक के अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ती है और वो वहां से सभी लड़कियों को बचाया जाता है और विट्ठल मानेक और उसके आदमियों को जेल भेज दिया जाता है। त्रिपाठी का एक आदमी उसे ये न्यूज सुनाता है और त्रिपाठी खुश होकर कहता है, वाह तल पड़े, यही तो सुनना था। वो विट्ठल मानेक बहुत उछल रहा था, अब जेल में सड़ेगा साला। लेकिन ये पुलिस रेड का मामला समझ नहीं आया। विट्ठल तो खिलाया रहता है इनको, तो आज उसी को कैसे धर लिया। तभी त्रिपाठी को एक कॉल आता है कि गोवा में मौजूद उसके एक अनाथ आश्रम में रेड पड़ रही है, जहां अनाथ आश्रम की आड़ में वो ड्रग्स डीलिंग करता था। त्रिपाठी साहो और अपने आदमियों के साथ वहां जाता है और मीडिया के सामने इसे एक साजिश बताता है। तभी अंदर से अमृता नायर निकलती है और त्रिपाठी से कहती है, साजिश ही तो है ये पुलिस की, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। और त्रिपाठी, अगर एक भी सबूत मिल गया ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। और वो वहां से चली जाती है। त्रिपाठी अपने आदमियों से अमृता नायर को किडनैप करने के लिए कहता है। रात में जब उसके आदमी अमृता को किडनैप करके उसके घर ले आते हैं तो वो हंसते हुए अमृता से कहता है, हाँ जी मैडम जी, कैसी हैं आप? सुबह बहुत चकचक कर रही थी आप, क्या हुआ, अभी कुछ नहीं बोलेंगी? अब बोलने को वैसे कुछ बचेगा ही नहीं। तावड़े, ये लड़की मेरी तरफ से तेरे लिए इनाम ले ले। और त्रिपाठी वहां से चला जाता है। तावड़े अमृता का रेप करने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी आता है और वो तावड़े को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर अमृता को चुपके से त्रिपाठी के घर से निकाल देता है। अमृता को जब सुबह होश आता है तो उसके चारों ओर पुलिस वाले होते हैं और साथ ही एसीपी भी होते हैं। वो उनसे पूछती है कि सर, मुझे तो त्रिपाठी ने किडनैप कर लिया था और वो मेरा रेप भी करने वाले थे, पर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी एसीपी उससे कहता है, अमृता परेशान ना हो, उन्होंने तुम्हें ड्रग्स सूंघाए थे, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें बचाने वाला ये है। तभी सामने से पुलिस की वर्दी में एक नौजवान आता है। वो और कोई नहीं बल्कि साहो होता है। अमृता कहती है, सर ये तो उस त्रिपाठी का आदमी है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तब एसीपी उसे बताता है, ये त्रिपाठी का आदमी नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर सिद्धार्थ है। क्या अब कहानी में आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो, और तब तक हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको प्रभास पुलिस वाले के अंदाज में कैसा लगेगा। धन्यवाद।